जब प्राचीन काल में अकाल पड़ा था तो लोग पेड़ की छाल तक चबा लेते थे, यहाँ तक कि कंबर मिट्टी भी खा लेते थे, लेकिन फिर भी कोई नदी से मछली या झींगे पकड़ने नहीं जाता था। क्या इनकी जान मछली से भी सस्ती थी? आज हम बात करेंगे मछली के बदले जान की। तुम्हारा गांव नदी किनारे बसा है, पीढ़ियों से लोग नदी पर निर्भर हैं। नदी में जो मछलियां होती हैं वे अकाल के वक्त जीवन की उम्मीद होती हैं। लेकिन तुम्हारे जन्म से ही पिता ने बार बार समझाया, 3 साल घास खा लेना लेकिन नदी की मछली मत छूना। उस वक्त तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन पिता को एक मरी हुई मछली मिल गई। गांव के सिपाही आए और उन्हें सबके सामने पीट पीट कर मार डाला। तब पहली बार तुम्हें मछली की खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। उसके बाद माँ ने कभी मछली का नाम तक नहीं लिया, बस चुपचाप 10 साल अकेले काट दिए और तुम्हें बड़ा किया। उस साल तुम्हारी उम्र थी 16। अकाल बहुत भयानक था, खेतों में कुछ नहीं होगा, पेड़ की छाल तक चबाई जा चुकी थी। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, इतनी भूखी थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, बस तुम्हें नजर से देखती रही। तुम नदी किनारे लुकुंदा जड़ ढूंढने गए, पर वहां एक मरी हुई मछली मिल गई। चारों ओर कोई नहीं था। तुमने तुरंत उसे छुपा लिया और घर की ओर दौड़ गए। न तेल था, न नमक, न लहसुन प्याज, बस साफ पानी में मछली उबाल दी। पानी बिल्कुल फीका था, पर तुमने माँ को बहुत प्यार से पिलाया। माँ ने एक घूंट लिया, आंखें भर आईं। तुमने झूठ बोला, नदी से बहकर आई थी। माँ ने सिर हिलाया, हाथ उठाया जैसे मारने वाली हूं, पर अंत में बस रो दी। उन्होंने दूसरा घूंट लिया और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तुमने सोचा बस अब सब ठीक है, पर अगले दिन गांव के सिपाही घर में घुस आए, माँ को घसीट कर बाहर ले गए। तुमने रोकना चाहा, पर लाठियों से पीट दिया गया। फिर गांव वालों के सामने ऐलान किया गया, माँ ने नदी की मछली चुराई है। 60 डंडों की सजा मिली। तुम घुटनों पर गिर पड़े, देखते रहे माँ की टूटी हुई पीठ। होंठों पर अब भी मछली के झोल का स्वाद था। तुम लिपट गए माँ से, चेहरे पर उनका खून लग गया। एक आदमी ठंडी आवाज में बोला, ये नदी तो पुराने सिंह परिवार की है, तू ये मछली खा भी सकता है क्या? माँ के जाने के बाद तुमने उन्हें नदी किनारे दफना दिया। कसम खाई कि कभी मछली नहीं खाओगे। टूटी टोकरी और कपड़ों के साथ शहर भाग गए। वहां लोगों के लिए मजदूरी की, शौचालय साफ किए, लाशें उठाई, बचे हुए खाने पर जिंदा रहे, घोड़ों के तबेले में सोए। 2 साल में 3 टका जमा किया, एक झूठा नाम खरीदा और राजकार्य रक्षक बन गए। अब तुम्हारे पास पहचान थी। तुमने जानबूझकर अपने अधिकारी से नजदीकी बढ़ाई। जो भी मजदूरी से पैसा मिला उसे अधिकारी को भेंट देते गए। मेहनत रंग लाई, वो तुम्हें पसंद करने लगा। एक दिन उसने अनजाने में बताया, राज्यपाल अब जमींदारों पर नकेल कसना चाहता है। तुमने समझा मौका आ गया। फौरन पुराने सिंह खानदान के सारे गुनाह गिना दिए। अधिकारी ने ताली बजाकर तारीफ की। कुछ दिनों बाद उसने एक आदेश तुम्हें सौंपा, कहा जाकर काम निपटा। तुम चूल्हा, कड़ाही और 3 बड़ी मछलियां लेकर नदी किनारे गए। मछली पकने लगी, खुशबू चारों ओर फैल गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तुम मुस्कुराकर बोले, मैं सरकारी रक्षक हूं, राज्यपाल के आदेश से आज से यह नदी जनता की है, हर कोई मछली पकड़ सकता है। ये कहते हुए तुमने फरमान सिंह खानदान की दीवार पर चिपका दिया। जो उसका आदमी था मैं वो मारने दौड़ा। तुमने उसे पकड़कर कड़ाही के पास दबा दिया। ठंडी आवाज में पूछा, मेरी माँ की जान लेकर तूने जो मछली खाई थी, क्या वो कीमत सही थी? वो कांप उठा, हिल भी नहीं पाया। तुमने मछली उठाई और माँ की कब्र पर ले जाकर कहा, माँ आज हमने चोरी नहीं की, आज हम अपनी मछली खा रहे हैं। उस साल नदी से प्रतिबंध हटा दिया गया। फरमान सिंह को सजा मिली, उसका आदमी देश निकाले गया। गांव वालों को पहली बार पता चला वो नदी तो हमेशा से सबकी थी। उस दिन जब उन्होंने मछली खाई, कोई उल्टी करने लगा, कोई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, कोई बर्तन को कसकर पकड़ने लगा। हर कोई तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था। तुमने नदी की ओर देखा और जाना वो आखिरकार साफ हो चुकी थी।